गांव की वो सुबह आज भी सीमा की आंखों में तैरती है, जब सूरज की पहली किरणें ताजी धूल पर झिलमिलाती थीं। एक तरफ पिता का खेत में चलता हल और दूसरी तरफ आंगन में मां की रोटियों की महक। सीमा के सपने बड़े थे, पर गांव की दीवारें ऊंची थीं। हर कोने से एक ही आवाज आती, लड़की है, शादी कर दो, पढ़ाई में पैसे क्यों गंवाने। लेकिन कहते हैं न कि जब इरादा पक्का हो तो रास्ता खुद चलकर आता है। मिस रीता के रूप में सीमा को वो सहारा मिला जिसने उसकी झिझक को आत्मविश्वास में बदल दिया। शहर का नया युद्ध क्षेत्र। गांव की पगडंडियों से निकलकर जब सीमा शहर के सरकारी कॉलेज पहुंची तो उसे लगा जैसे वो किसी युद्ध भूमि में आ गई हो। भीड़ और शोर, एक कमरे में 3 लड़कियों के साथ रहना, भाषा का डर, अंग्रेजी के भारी भरकम शब्द और हाई क्लास सहपाठियों के बीच खुद को छोटा महसूस करना। आर्थिक बोझ, फीस और किताबों का खर्च पहाड़ जैसा लगने लगा। पर सीमा टूटी नहीं। उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और अनिल जैसे दोस्तों की मदद से अपनी कमजोरियों को ताकत बनाया। वो रात जिसने सब बदल दिया। फाइनल परीक्षा से ठीक पहले मैनेजमेंट का वो कठिन पेपर। सीमा की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसे डर था कि अगर वो फेल हुई तो गांव वाले सही साबित हो जाएंगे। उस रात पुराने हॉस्टल के धुंधले उजाले में वो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने डटी रही। नोट्स, पीडीएफ और ऑडियो ट्यूटोरियल्स ही उसके हथियार थे। नतीजा? जब परिणाम आया तो पूरा कॉलेज दंग था। सीमा ने 3रा स्थान प्राप्त किया था। यहीं से उसके भीतर की हारी हुई लड़की मर गई और एक लीडर का जन्म हुआ। मिट्टी से जुड़ी सफलता। सीमा यहीं नहीं रुकी। उसने एमबीए किया और अपनी जड़ों को नहीं भूली। उसने एक कृषि स्टार्टअप चुना जहां लोग बड़ी ई कमरों में बैठना चाहते थे। सीमा ने खेतों में जाकर किसानों के लिए योजनाएं बनाई। आज सीमा सिर्फ एक सफल प्रोफेशनल नहीं है, वो एक उम्मीद है। वो उन करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स को संभाल रही है जो छोटे किसानों की तकदीर बदल रहे हैं। उसकी ऑनलाइन क्लासेस आज गांव की हर उस लड़की के लिए एक सीढ़ी हैं जिसे कभी समाज ने पीछे ढकेलने की कोशिश की थी। निष्कर्ष, सीमा की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जमीन कितनी भी सूखी क्यों न हो, अगर मेहनत का पसीना सही दिशा में बहे तो वहां भी